राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, किसान दिल्ली में जा चुके हैं और हंगामा बहुत तेज हो गया है। जो केंद्र में गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बहुत प्रेशर में है किसानों को लेकर के, क्योंकि किसान बढ़ते जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन होते जा रहा है। किसानों की कुछ मांगे हैं और उनमें से सबसे बड़ी मांग एमएसपी है। एमएसपी का कानून बनाना। अब किसान एमएसपी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? आखिर ये एमएसपी है क्या जिससे किसान सरकार से लड़ गए? एमएसपी से किसानों को क्या फायदा होता है और अब तक एमएसपी से कितना फायदा हो चुका है किसानों को? थोड़ा डिटेल में आपको हम बताते हैं कि किसान इतना हंगामा दिल्ली में जाकर के क्यों कर रहे हैं एमएसपी के लिए। एमएसपी को हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब आप किसी दुकान पे जाते हो और सामान खरीदते हो तो किसी भी सामान के पीछे एमआरपी लिखा होता है, यानी उतना जितना लिखा होता है उतना आप दुकानदार को देते हो और दुकानदार इसके बदले में सामान दे देता है। एमएसपी भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यहां पे एमएसपी के तहत सरकार किसानों से उसका फसल खरीदती है। गेहूं खरीद लिया एमएसपी पे सरकार ने। अब जब एमएसपी पे सरकार किसान से कुछ लेती है ना, तो किसान को बड़ा फायदा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भी किसान बोता है उसको सरकार एमएसपी पे खरीद लेती है। पहले हम आपको यह बता दें कि कौन सी फसल है जो सरकार एमएसपी पे किसानों से खरीदती है और किसानों को फायदा होता है। आपको पूरा हंगामा का मूल जड़ बताते हैं। देखिए, 22 ऐसे फसल हैं जो कि सरकार ने एमएसपी में डाले हैं। उन 22 फसलों में से कुछ फसल आपको हम बता देते हैं, जैसे कि खरीफ के 14 फसल हैं, रावी के 6 फसल हैं। इन फसलों को थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं, एक एक चीज समझा के। जैसे एमएसपी में अनाज डाला गया है, 7 अनाज को: बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और जवार। वैसे ही 5 दालें हैं जो कि एमएसपी में डाली गई हैं: तूर, चना, मसूर, उड़द और मूंग। ऐसे ही कई चीजें हैं जो कि सरकार ने एमएसपी में डाल रखा है और किसान से एमएसपी के तहत सामान खरीदती है सरकार। अब ये कैसे तय करती है, किस प्रकार से किसानों को फायदा होता है, ये समझिए। दरअसल कोई भी फसल किसानों के पास हुई, ठीक, और उसके बाद वो फसल मार्केट में बहुत सस्ते दामों में बिकने लगी, जिससे कि किसान को नुकसान होने लगा। अब किसान को नुकसान कैसे होगा? जैसे कि किसी ने कोई भी दाल अपने भूमि पर उगाई है, दाल में लागत जितना लगाया, जितना परिश्रम किया, जितने के बीज लाए, जितना उसने खेत में लगा दिया, उससे कम ही पैसों में मार्केट में बिक रही है, तो इससे किसान को नुकसान होगा। जब ऐसा होता है तो सरकार एमएसपी के तहत किसानों को, जो किसानों का वो सामान है जो कि एमएसपी में डाला गया है, उसको सरकार खरीद लेती है एक अच्छा अमाउंट दे करके। अब आप समझिए कि ये अमाउंट तय कैसे होता है कि सरकार इस अमाउंट को दे करके एमएसपी के तहत कुछ भी खरीदेगी किसानों से। अमाउंट कौन तय करता है? देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ये तय करता है, ये सुझाव देता है सरकार को कि आप इस चीज को इतने में खरीदिए किसानों से। अब ये किस प्रकार से पता करता है कि किसानों को इस चीज के लिए इतना पैसा देना होगा? यानी किसानों ने उपजाया है गेहूं,
तो एमएसपी के तहत सरकार को इतने रुपए किलो किसानों से ले लेना चाहिए, यह किस प्रकार से तय करता है? यह CACP। तो इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं, उसको भी समझिए। यह तय करने के लिए 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला नियम है A2। A2 में क्या है कि किसान ने कितना अपने खेत में चीज डाली है। पहला A2 है जिसमें प्रत्यक्ष लागत को जोड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष लागत क्या है? इसमें यह देखता है CACP कि किसान ने बीज में कितने रुपए खर्च किए होंगे, उर्वरक जो खाद डाले जाते हैं वो किसान ने कितना डाला होगा, कीटनाशक जो दवाई मिलती है वो कितना डाला होगा, उसका श्रम जो मजदूरी है वो कितना किया होगा उस खेत में, उसमें कितना ईंधन लगा होगा, जो उपजाया गया है फसल उसमें सिंचाई का पैसा कितना लगाया होगा किसान। इन सभी चीजों को मिला करके यह तय किया जाता है कि किसान से सामान एमएसपी के तहत कितना खरीदा जाएगा और कितने रुपए में खरीदा जाएगा। यह प्लान A2 है। इतने पैसों को मिला करके और जैसे बनता है, जितना अमाउंट बनता है उससे थोड़ा सा ज्यादा में सरकार खरीद लेती है ताकि किसान को नुकसान ना हो। ठीक है। अब प्लान आता है दूसरा प्लान आता है जो कि A2+FL है। A2+FL में क्या होता है कि जो A2 था, पहला प्लान था जिसमें सारे पैसे को जोड़ा जाता था कि कितना किसान ने लगा दिया है, इसमें कुछ और चीजें जोड़ दी जाती हैं, जैसे पारिवारिक श्रम को भी जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि किसान ने उपजाया था, उसमें खाद बीज हर एक चीज डाली थी, जो भी अपना श्रम किया था, ये सब तो पहले A2 में जोड़ लिया गया था। लेकिन A2+FL में यह होता है कि पारिवारिक श्रम भी उसमें जोड़ा जाता है पैसों में। जैसे कि कोई किसान अपने खेत में काम करता है, उसका परिवार भी जाता है और काम करता है, तो इसमें परिवार काम कितना किया होगा उसके अनुमानित तौर पे परिवार का भी पैसा जोड़ा जाता है और फिर तय करा जाता है कि सरकार को कितने में खरीदना चाहिए एमएसपी पे कोई भी चीज किसानों से। इसी प्रकार से एक तरीका और है, जैसे इस तरीके को कहते हैं C2+A2+FL, यानी A2 और FL जितना जोड़ा गया था इसमें थोड़ा सा और पैसा ज्यादा मिलता है और पैसा ज्यादा तय किया जाता है। इसमें जोड़ दिया जाता है जैसे कोई किसान है और वो उसकी भूमि की लागत भी जोड़ दी जाती है। तो ये 3 क्राइटेरियाज जो है ना, इसी के तहत एमएसपी पे सरकार देखती है कि मुझे किसान से कितने में खरीदना चाहिए कोई भी सामान, और वो तय होता है, फिर सामान ले लेती है किसानों से सरकार महंगे दाम पे। अब जाहिर सी बात है किसान को तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक बात यहां पे और देख लीजिए, दरअसल पिछले 5 सालों का हम आपको रिकॉर्ड बताते हैं कि 5 सालों में सरकार ने कितना खरीदा है। पूरे देश में जितना अनाज होता है उसके अपेक्षा में सरकार एमएसपी पे कितना अनाज खरीदी है, कितना फायदा हुआ है किसानों को। 2015 में धान का पैदावार हुआ था 1044 लाख टन और सरकार एमएसपी पे 342 लाख टन खरीद ली थी किसानों से। ये 2015 का है। ऐसे ही 2016 में धान पैदा हुआ था 1097 लाख टन, जिसमें से सरकार ने 381 टन धान एमएसपी पे किसानों से खरीद लिए थे। इसी प्रकार 2017 में 1128 लाख टन उत्पादन हुआ था धान का, जिसमें से 382 लाख टन सरकार ने खरीद लिया था। इसी प्रकार 2018 में आप चले आए तो 1165 लाख टन धान उत्पादित हुआ था, लेकिन उसमें
444 लाख टन सरकार ने धान खरीदा था किसानों से। इसी प्रकार आप गेहूं पे आ जाए, गेहूं में भी यहां पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा, आप चाहे तो वीडियोस पॉज करके देख सकते हैं कि कितना सरकार ने खरीदा है। औसतन सरकार 45-46% तक खरीद लेती है किसानों से एमएसपी पे, जिससे कि किसानों को काफी फायदा होता है। लेकिन एक और बात जान लीजिए जो कि जानना बहुत जरूरी है। ये जो एमएसपी पे सरकार खरीदती है किसानों से, इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट है जहां से खरीदती है सरकार, जहां के लोग बेच देते हैं एमएसपी पे, वो है पंजाब और हरियाणा। यानी देश के केवल 6% लोग एमएसपी का फायदा लेते हैं और उनमें से भी ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं। पंजाब में लगभग 100% जो किसान हैं वो एमएसपी के तहत ही बेच देते हैं सरकार को अपनी फसलें। हरियाणा में भी लगभग ऐसा ही कुछ है, लेकिन बाकी और देश में एमएसपी का हालत खराब है। यानी फायदा वही किसानों को हो रहा है और इसी फायदा को पाने के लिए किसान सरकार के पास जा रहे हैं। हंगामा हुआ पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि सरकार एमएसपी का एक कानून बनाए। दरअसल देखिए, सरकार बहुत पहले से ही एमएसपी पर किसानों से सामान खरीदती आई है, लेकिन कोई भी कानून नहीं है कि कल को अगर सरकार एमएसपी पे कुछ खरीदना बंद कर दे सामान, तो आवाज उठाया जा सके। कोई कानून नहीं है। ये चाहते हैं किसान, जो दिल्ली में हंगामा हो रहा है, कि एमएसपी का एक कानून बना दिया जाए, ताकि अगर एमएसपी पर सरकार नहीं लेती है कुछ, तो किसान कोर्ट में तो जा सकें कि ये कानून है, इसके तहत सरकार को लेना है एमएसपी पे, वो नहीं ले रही है। अगर सरकार एमएसपी पे नहीं लेती है कोई भी चीज, तो फिर वही वाला हालत हो जाएगा कि किसान उपजाएगा और आधे दाम में ही मार्केट में बिक जाएगा, यानी किसान का लागत भी नहीं निकल पाएगा। और इसी से किसान डर रहे हैं कि कहीं एमएसपी खत्म ना कर दिया जाए सरकार की वजह से, सरकार की ओर से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई कानून नहीं है इसको लेकर के, और किसानों के मन में यह है कि अगर खत्म हो जाता है तो वो कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है एमएसपी को लेकर के। तो कोर्ट में जाकर के क्या कहेंगे किसान, किस आर्टिकल के तहत कहेंगे? उस समय कोर्ट इन मामलों को नहीं सुन सकेगी बिना कानून के। इसीलिए किसान रोड पे उतरे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, लेकिन एमएसपी उसमें से मुख्य मुद्दा है। अब आपको अगर पूरा जानना है कि पूरा इन लोगों का क्या प्लान है, किसानों का पूरी मांगे क्या है, डिटेल में बताइए, तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा। बाकी उम्मीद है कि एमएसपी के बारे में तो सब कुछ जान गए होंगे आप, कि एमएसपी किस तरीके से कार्य करता है किसानों की सहूलियत के लिए। बाकी जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।